जोहार मैं एक जसी की तो स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक मेरे न्यू वीडियो में। तो आज का ये रहेगा मेरा डे टू डे रूटीन, मतलब आज हम पूरा दिन क्या क्या करते हैं। खाना बनाते हैं, खाते हैं, नहीं खाते हैं, और बाहर जाते हैं, नहीं जाते, नहाना धोना। और कपड़ा धोए थे कल, बट फिर भी आज फिर कपड़ा धोना होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ना लेज़ी लग रहा, मन ही नहीं कर रहा कि उठे और वीडियो बनाए। बट अगर जब सोच ही लिए, जब ठान ही लिए कि अपना डेली लाइफस्टाइल शेयर करना है, तो फिर ठीक है, ब्लॉगिंग का जब सोच ही लिए हैं तो फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। पार्टनर बना लिए हैं तो फिर पार्टनर का साथ निभाना पड़ेगा। तो कैमरा उठा लिए हैं, दिन का स्टार्ट हो चुका है। अब देखो दिन का स्टार्ट हो गया तो हमको लगता है दिन का सबसे पहला स्टार्ट होना चाहिए दूध से, है ना, चाय से। मतलब चाय बोलने वाले थे पर दूध नहीं है तो इसलिए फिर केवल चाय। तो आज का पूरा दिन का स्टार्ट करते हैं चाय के साथ। तो जाते हैं नीचे, हम दूध लेके आते हैं और दूध लेके आने के बाद चाय बनाते हैं। चाय बनाते बनाते आप लोगों के साथ बातें करते करते रूम साफ़ करते हैं, बेड टिक करते हैं, कपड़ा फोल्ड करते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं। तो कंटिन्यू बने रहो। ये मैंने छत से लाया ये कपड़ा। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे ऑनर आए थे, पैसा के लिए आए थे। मैंने उनको एडवांस नहीं दिए थे। ये रूम शिफ्ट करने का, ये रूम शिफ्ट किए हुए मेरा 20 दिन हो रहा होगा, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। और ऑनर से पहले जान पहचान था, इसलिए रूम जैसे कि ये रूम शिफ्ट किए हुए मेरे को 20 दिन हो गया। 20 दिन में उनको एडवांस पैसा नहीं दिए थे, तो इसीलिए वो आए थे। तो अभी तो हम नहीं था, हम दिए ही नहीं, अब देंगे आराम से। बोले अंकल उठ गया, ठीक है। मन ही नहीं कर रहा कि कपड़ा मोड़े यार, बहुत नींद आ रहा, लग रहा सो जाए। पर वीडियो भी बनाना और फिर घर का साफ सफाई भी करना बहुत गंदा है। एक एरिया तो एक कोना तो मुझे दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा, इतना गंदा है। दिखाएंगे भी नहीं तो आप लोग को भी चाहिए ही लड़की। तो कुछ पूछना चाहते हैं मेरे बारे में, कमेंट करके बताइए। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और ये बात तो सच्चाई है कि डेली ब्लॉगिंग या फिर डेली लाइफस्टाइल ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सब टाइम कैमरा लेके करते रहो काम, और कैमरा से बड़बड़ाते रहो। कोई सुन ले गलती से तो कहेगा ये लड़की अकेले रहती है, किससे इतना बात करते रहती है। हम अकेले रहते हैं ना, इसलिए रांची में अपना मेहनत कर रहे हैं, जॉब, करियर, सर्वाइव। तो सपोर्ट करोगे तब तो मैं कुछ करूँ, कुछ पैसा लगाऊँ मस्त मस्त हर चीज़ में। अब जिद्दी समझो, थिरथर समझो, ठीक है ना। अब नहीं भी सपोर्ट करोगे ना तब भी हम वीडियो डालते रहेंगे। पता नहीं कब तक डालेंगे, जब तक जोश है, हिम्मत है, ताकत है। पता चला एक दिन के बाद हम टूट गए, यार वीडियो में तो व्यूज़ ही नहीं आता है, क्यों अपलोड करते हैं, ऐसा होगा क्या? और मेरा बहुत सारा रीज़न है यार, बहुत सारा बात आप लोग से शेयर करने का मन करता है लाइफ में। सब बात है ना शेयर करने के लिए, क्या बताए, पर मन नहीं करता है। मतलब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा भी रुक जाए, थोड़ा टाइम बाद शेयर करेंगे, ऐसा वाला फील होता है। बात बहुत सारा है शेयर करने के लिए आप लोगों से मेरा। भूख लग रहा है, बहुत तेज लग रहा है, चावल वावल बना ले, खा ले। दूध बॉईल करते हैं, नीचे से कुछ फिर से जाके ब्रेड व्रेड लेके आते हैं। नाश्ता तो अब दूध ब्रेड ही करने वाले हैं। हाँ ये ठीक है, दूध ब्रेड करते हैं नाश्ता, जाते हैं ब्रेड लेके आते हैं।
कभी कभी लगता है ना, क्या कौन देखेगा डेली ब्लॉगिंग, कौन देखेगा, कौन करेगा। देखो मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना था शौक से, पर स्टार्ट करने के लिए समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। डेली ब्लॉगिंग सच बताया तो हम खुद नहीं देखते हैं, बट हाँ जब स्टार्ट करने लगे तो कुछ बहुत लोगों का देखना स्टार्ट कर दिए, देखने लगे। बट इतना फेमस लोग कहता है सौरभ जोशी, उसको हम आज तक नहीं देखे यार अच्छा से। मतलब इतना पता है ब्लॉगिंग करता है, एक दो गलती से थोड़ा बड़ा क्लिप देख लिए, और एक होता है ना वैसा नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर सीखना है तो तुम लोग देख सकते हो, मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, और लाइक कमेंट करना सीखने के लिए, मोटिवेशन के लिए, एंड हाँ यही सब के लिए। कपड़ा गंदा लग रहा है धोने के बाद, इसको धोए फिर भी। आज भी कपड़ा धोना है, नहाना है। बाल तो कितना तारीख को वॉश किए थे, तो बाल आज तो नहीं धोएंगे हम। कितना तारीख को धोए थे बाल हम? 22 तारीख को, 23, 24, आज तो 24 ही, एक तो 2 ही दिन हुए हैं, कल या परसों बाल धोएंगे। नहाना में बिना बाल धोए नहाएंगे हम, केवल गला से। ठंडा कम हो रहा है, फिर से डेली नहाना स्टार्ट करेंगे। आजकल कभी कभी देख रहे हैं कि नहाना छूट रहा है अच्छा खासा। ये सब दिल्ली का माल है, दिल्ली से लाया हुआ था। ऐसे ही और भी कपड़ा सब था जिसका ये तो फिर भी पहने, कुछ कपड़ा कभी नहीं पहने, उसको भी चूहा काट दिया था। चूहा मेरा इतना कपड़ा काटा। इससे पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे पता नहीं क्या था। हम पहले इसी बिल्डिंग में रहते थे, वो मेरा सेपरेट था, किचन बाथरूम सारी चीज़ सेपरेट था, सब चीज़ अच्छा था, ऑनर से भी था, तो रूम भी पसंद था। पर मेरा जानते हो दिमाग भ्रष्ट है, पता नहीं क्यों खाली करके चले गए। मेरी कुछ दोस्त लोगों ने मेरे साथ गद्दारी किया। मतलब ये रूम, मतलब ये यहाँ जब शिफ्ट हुए हम, एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी मेरी, 3-4 साल पुरानी फ्रेंड थी मेरी, 2 मेरी 4-4 साल 5-5 साल पुरानी फ्रेंड लोग मेरे साथ गद्दारी की। मतलब वो स्पेशली रांची आई, वो मेरा नाम लेके कि जोशी का बर्थडे, झूठा बर्थडे, जोशी का बर्थडे है, जोशी से मिलना है, जोशी इनवाइट की है, प्लीज़ करके। वो पता नहीं कहीं वर्क करती थी, वहाँ छुट्टी नहीं मिल रहा था, जहाँ वो काम करती वहाँ छुट्टी नहीं मिल रहा था। वो छुट्टी ली, मेरे झूठा बर्थडे मेरे नाम पे कि जोशी का बर्थडे प्लीज़ जाने दीजिए, ऐसे वैसे करके। और वो आई रांची आई, तो वो तो कॉल कर ली, अपना सर से बात करा ली, छुट्टी मेरे नाम पे ले ली, हम भी रिक्वेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक बार कॉल नहीं की। एक बार होता ना, एक बार भी कॉल करना, एक बार कॉल नहीं की, 1 सेकंड के लिए भी कॉल नहीं की। हम ही उल्टा कॉल किए कि कहाँ हो, कितनी देर में आओगी, क्या करोगी। वो बोली हम बता रहे भी, पैक कर रहे, भी निकल रहे, ठीक है। उसके रांची पहुंचने तक एक बार भी कॉल नहीं की। पूरा एक दिन का सफ़र था शायद, एक बार भी कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। रांची पहुंचने के बाद मेरे रूम के जस्ट ऊपर एक मेरी दोस्त रहती थी, वो भी बहुत पुरानी दोस्त है, 4-5 साल पुरानी दोस्त। अब उसके पास जाके उसके वहाँ है, मेरे को पता ही नहीं था ये ऐसा भी कुछ है। फिर हम छत गए, धो के नहा लो, कपड़ा पसार के जब हम पसारने गए, तो मेरा तार और उसका तार, हम लोग एक ही रस्सी था जिसमें हम लोग शेयरिंग पसारते थे। तो देख रहे हैं कि कपड़ा, ये स्टाइल, मतलब ड्रेस का स्टाइल तो पता चलता नहीं, ये स्टाइल किस टाइप कौन पहनता है, किसका स्टाइल का ड्रेस है, ये कौन इस टाइप का ड्रेसिंग सेंस यूज़ करता है। तो देख के लगा ये तो सारा का सारा उसी का लग रहा है। उसको हम क्या नाम दें, नाम भी क्या दें, छोड़ो, ठीक है। AB, हाँ, A है जो यहाँ रहती थी, B है जो बाहर से आई, हाँ। तो B का सारा कपड़ा दिख रहा है, ये तो B जैसा ही दिख रहा है सब चीज़। क्या करें, B आई क्या, वो आ गई क्या। तो फिर हम ऊपर से एकदम तेज़ी से दौड़ते हुए आए और फिर बोले कि ए तुम लोग मेरे साथ गद्दारी कर रही है, धोखा दे रही है। और फिर फ्रेंड वाला लैंग्वेज में, मतलब ऐसे हम गाली देते नहीं, फिर फ्रेंड वाला लैंग्वेज में, कुत्ती कमीनी, तुम लोग मेरे साथ गद्दारी कर रही हो, मेरे को धोखा दे रही हो, मेरे साथ चीट कर रही हो। तो फिर हम वाशरूम का दरवाज़ा, उसका भी सेपरेट था, वाशरूम का दरवाजा से धकेले तो वो खुल गया। फिर बोली हाँ बोल, बोले कुत्ती कमीनी रंडी, तुम मेरे साथ धोखा करती हो, मेरे साथ गद्दारी कर रही है, ऐसे वैसे। बोली क्या गद्दारी, तो हम बोले गद्दारी कि तुम रांची यार नेम ले लिए।
काटना पड़ेगा। इसके पास आ गई, हमको बताई तक नहीं, तो बोली कि अरे हम तुमको सरप्राइज़ देने वाले थे। हम बोले अच्छा, जब तुम्हारा रांची आना पता था तो सरप्राइज़ किस चीज़ का। फिर उसके बाद फिर हम गुस्सा से छत चले गए, छत में फिर कपड़ा पसारने लगे। फिर वो मेरे पीछे से नहा धो के वो छत आई, फिर बोलने लगी कि अरे यार तुमको सरप्राइज़ प्लान करते ऐसे, तुम तो बुरा मान गई ये वो। हम बोले बुरा कैसे नहीं मानेंगे, बुरा लगा कि तुम लोग हमको काट रही है बीच से, ये सोच के अगर तुमको मेरे से नहीं बनता है, तुमको एक के साथ ही अच्छा लगता है, एक के साथ ही घूमना फिरना, तुम थोड़ा अगर मौज मस्ती वाली हो, एक के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे को बोल दो, हम उसके लिए मना थोड़ी कर, मेरे को काट क्यों रही हो। हम बोले तो फिर वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम बोले कि देखो सच बात तो ये है कि तुमको मेरे साथ रह के लड़काबाजी 3-5 करना नहीं बनता है, क्योंकि हमको पर्सनली नहीं पसंद, और नहीं पसंद तो जो मेरे साथ रहती है उसको भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं जाके भी दे देते हैं, तो शायद तुमको नहीं बनता होगा इसीलिए। और हमको जहाँ तक लगता है तुम रांची आई भी हो तो अकेली नहीं आई हो, इसलिए शायद मेरे से हाइड कर रही हो, तुम किसी के साथ आई होगी, कोई तुमको रांची साथ में लाया होगा, या तुम किसी के साथ आई होगी, लड़काबाज लड़कीबाज वाला काम में तुम लोग एक्सपर्ट हो, ऐसे हम बोले। उसके बाद फिर हम अपने रूम नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम गए उसके पास, ए के पास, फिर कुछ मेरे ए के रूम, और कुछ सामान लेके आए अपना, जो सामान उसको दिए थे, मेरे ये दोनों मेरे को काम है ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद उसी टाइम हम गए, तो वो लोग रेडी उडी होकर कहीं बाहर जा रही थी, शॉपिंग वॉपिंग करने, कुछ करने। तो मेरे को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा। क्यों लगा? रीज़न, क्योंकि ए जो है वो भी अकेले रहती थी मेरे जैसे, सेम टू सेम हम भी अकेले रहते थे, वो ज़्यादा अकेले रहती थी। तो फिर उसको हम जितने भी मेरी फ्रेंड सर्कल हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, कोई भी हुआ, मतलब कोई भी मेरे वहाँ आता था, रिलेटिव भी अगर आता था तो हमको लगता था बेचारी अकेले है, बोर होगी, तो हम रोड भी जाते थे तो उसको साथ में बोलते थे चल चलो घूम के आते हैं, चलो हम लोग मूवी जाने जाओगी, चलो तुम बाहर फुचका खाने जाने जाओगी, हम लोग सब्जी खरीदने जाओगी। मतलब वो अकेले होगी, बोर होगी। मेरी एक फ्रेंड आई थी यहाँ से, ये क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी से, जेनी। तो जेनी जब आई तो वो भी आई, तो हम लोग एक बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे, तो उसको हम इंक्लूड किए कि अरे यार उसको भी बोल देते, वो बोर हो जाएगी रूम में अकेले, उसको बुरा लगेगा, वो थोड़ा घूमेगी फिरेगी, अच्छा लगेगा, तो उसको लेके आए। फिर लास्ट में से ऐसा सब मुँह फुलाफुली करने लग गया, फिर वो भी मुँह फुला के चली गई कि हमको नहीं जाना, ड्रेस चेंज कर ली, और फिर हम भी रोने लग गए कि हम सबको रिक्वेस्ट करना पड़ता है बोल के। फिर हमको कैसे कैसे मनाई, बोलो वो और एक और थी, वो मनाई। फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है हम लोग बर्थडे पार्टी में चलते हैं, सब रेडी हो, हम आते हैं ए को मना के। क्यों? क्योंकि ए बेचारी अकेले रहती है, वो भी ज़्यादा घूमती फिरती नहीं, उसको भी मन लगा रहेगा। फिर हम गए, फिर उसको बहुत मनाए, फिर रेडी वेडी किए, फिर उसको लेके गए। मतलब हम इतना करते थे, वो मेरे साथ ऐसा गद्दारी की कि मेरी ही दोस्त उसको मिली, और उसका कहने में पता नहीं किसका कहने में वो मेरे को काट दिया, गंदा टाइप से काट दी। उसके बाद जो इस कलेजा में लगा है ना, मत पूछो, यहाँ लगा था बहुत भयानक। तो फिर उसके बाद फिर क्या किया ना, जब बहुत दर्द होता था, बहुत बुरा लगता था, तो हम ना रूम चेंज कर दिए, इस बिल्डिंग को खाली करके चले गए और शेयरिंग में कहीं रहने लगे। शेयरिंग में रह रहे थे, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था शेयरिंग वाला में भी। मतलब ऐसा रूम मिला ना जिस रूम में था 2 BH का, 2 बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम, सारा चीज़ अच्छा था। दिक्कत था ना कि रूम में एक भी लाइट नहीं, पूरा रूम अंधेरा 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 भी जैसा रहता है वैसे ही अंधेरा अंधेरा अंधेरा, और लाइट ऑन करके रहने नहीं देती थी, सारा लाइट ऑफ कर देते थे। चूहा आके ऐसे मेरा देख, जो कपड़ा वाला दिखाया था वैसे रेक में पूरा घुस के कपड़ा उपड़ा काट दिया। अच्छा खासा मेरा कपड़ा काटा है, अच्छा खासा कपड़ा काटा है, मतलब बहुत रोना आता है। अच्छा कपड़ा को चूहा काट दिया। फिर रूममेट को बोली कि बहुत डिस्टेंस है, ऑन रोड से बहुत अंदर है, तो हम रूम चेंज करेंगे, मेरे को प्रॉब्लम होता है, तो कहीं चली जाओगी लेट नाइट, अगर हम कुछ काम से अगर हम बाहर से आए तो प्रॉब्लम होता है, गेट पे लॉक का बहुत इशू है, तो हम बोले हम रूम चेंज करेंगे। अब वो अड़ गई कि नहीं दिया, ऐसे कैसे आप चेंज करेंगे, तो चेंज करना है तो आपको कम से कम मेरे को 1 मंथ पहले बताना होगा, और आपको इस मंथ में रहना पड़ेगा, पेमेंट हमको देना पड़ेगा रूम का। हम बोले नहीं, ऐसा तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ था पल्लवी कि हम आपको देंगे, हम आपको करेंगे, तो एक काम करते हैं, अब बताओ सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है कि कल आप 8 तारीख है, अब शायद हम 8 तारीख को ही पैसा दिए थे, तो कल आप ये रूम खाली कर दीजिए। बोले यार अभी तुमको हम बताएं कि कल हम पिकनिक जा रहे हैं, मेरी बहन के बर्थडे में जा रहे हैं, कल हम पूरा दिन नहीं रहेंगे, कि तुम्हारी ये जिद्दी तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद फिर हम चले गए पिकनिक, सुबह से कॉल किए, बोले रूम का वेट बंद करो, हम जा रहे हैं।
उसके बाद फिर 9 तारीख है, 9 तारीख को कॉल करके बहस करी, दी अभी तक आप रूम खाली नहीं की, दी क्यों नहीं किए, और कर दीजिए। मतलब वो जिद में अड़ गई कि रूम खाली करो, रूम खाली करो, रूम खाली करो। और मेरे को रूम हम ढूंढे ही नहीं थे, बस हम तो सोचिए थे, उसको इस बात को हम बोल दिए। उसके बाद फिर हमको रूम ढूंढना पड़ा, थोड़ा परेशान होना पड़ा, इधर उधर हर जगह ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। फिर लास्ट में ये अपने पुराने ऑनर को कॉल की कि अंकल ऐसी बात आपके पास में कोई रूम खाली है, तो अंकल बोले नहीं है। फिर 3 दिन बाद मतलब फिर लास्ट का वही 9 तारीख को कि 9 तारीख को या 10 तारीख को फिर कॉल किए, बोल के हाँ एक सिंगल रूम खाली है, तुम अभी सिंगल में शिफ्ट हो जाओ, बाद में फिर सेपरेट खाली होगा, सेपरेट में शिफ्ट करेंगे। तो हम हाँ नहीं, क्योंकि मेरे को डाउट था, मेरा सामान बहुत था, मेरे को डाउट था कि एक रूम में नहीं आएगा, इसलिए नहीं करते करते फिर लास्ट में जब शिफ्ट हो गए और सारा सामान अरेंज कर लिए, तो अब ऐसा लगता है कि सिंगल रूम में रहने से क्या होगा ना कि पैसा बचेगा अच्छा खासा, मतलब 1500-2000 जैसा पैसा बच रहा है। तो फिर लगा कि सिंगल रूम में रहते हैं जो पैसा बच रहा है, तुम्हारा जिम हो जाएगा, तुम्हारा खाने पीने का हो जाएगा, तुम्हारा खुद के ऊपर पैसा हो जाएगा, क्यों इतना शॉप करना, क्यों इतना महंगा रूम में रहना। तो तब से सिंगल रूम में है, देखो आगे भी हो सकता है सिंगल रूम में रहे। यही था शुरू से कहानी, कपड़ा भी फोल्ड नहीं हुआ, मैं कहानी खत्म हो गया। अभी हम सो के उठे हैं, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो आज मेरे पास एक स्टोरी पता है और अभी सो के उठे हैं, तो बोलते हैं फिर से। आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया, ना कपड़ा धो पाए, ना कुछ कर पाए, केवल सो के ही निकल गया। और सो के उठे और चले गए हम ड्यूटी के लिए। फिर ड्यूटी से आए, उसके बाद फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, सिंगल में यही होता है। और उस टाइम दोपहर में वो खा लिए थे, चाय ब्रेड खा लिए थे, सॉरी दूध ब्रेड खा लिए थे। दूध ब्रेड के बाद वैसा कुछ खाने का मन नहीं किया। अब सोच रहे अब क्या करें, तो ठीक है अभी हम सो जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो फिर बहुत सारा चीज़ होगा, जैसे टाइम से सोना चाह रहे हैं। इससे सभी को जोहार, लाइक करबा, सब्सक्राइब करबा, फॉलो हाँ इंस्टा में फॉलो कर दो। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा प्यारा सपोर्ट कीजिए, प्यार लुटाइए। तो बाय बाय।